الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ वयक्शिफुस सूअ वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। मुख्तसर हम्दो सलाम के बाद तमाम तरीफ़ात उस अल्लाह मालिकुल अल्लाम के लिए जो सारी कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, गंज बख्श, रंज बख्श, फैज़ आलम, बिगड़ी बनाने वाला, शफ़ाअत आने वाला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना फ़ख्र इंसानियत फ़ख्र आदमियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर जिनको अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने इस कायनात के अंदर हमारा रहनुमा बना करके मबऊस फरमाया, जिन्होंने तौहीद और शिरक के दरमियान फ़र्क से आगाह किया, सुन्नत और बिदत के माबैन आगाही दी, झूठे रस्म व रवाज और शरी तरीक़ाकार के मुताल्लिक़ भी तफसील के साथ इंसानियत को हक़ और बातिल के दरमियान तमाम कानून व ज़वाबित से आगाही की। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, ये दुनिया के मामलात हर इंसान के साथ मुख्तलिफ औक़ात में इसके हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। किसी के लिए ये दुनिया परेशानी का आलम बन जाती है, किसी के लिए ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी है। आज एक मालदार इंसान है, पल भर में वो रोडों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर, चौकों चौराहों में, गलियों कूचों में, गांव और देहातों के अंदर वो हाथ फैलाए हुए कशकोल की सूरत में वो दर दर पे भीख मांग रहा है। ये हालात को बदलने वाला, ये मामलात की तब्दीली है, इसका इख्तियार किसके पास है? वो साहबे फ़हम व फरासत, अक़ल रखने वाले, दानश्वर, बाशऊर लोग वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हालात का बदल जाना इसका मालिक तो अल्लाह है। इसके जो असबाब और इसकी जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं भी, किस वजह से इंसान के ऊपर ये हालात आए। बतौर आज़माइश
ये अचानक तब्दीली हुई या बतौर सज़ा उसके ये हालात बन गए, ये वो खुद भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है, वो अल्लाह तो जानता है। बहरहाल इन मुश्किल हालात में, परेशानी के आलम में, मुसाइब जब इंसान को घेर लें, गमों के पहाड़ टूटने लगे, सैलाब की सूरत में, जल्जलों की सूरत में, अपनों की दी हुई परेशानियां, अपनों के ढाए हुए गम, हर वक़्त वो एक ही ज़ात है जो सुनने पे कादर भी है, जो सुन के उसका हल करने पे भी कुदरत रखने वाली ज़ात है। उसे कहते हैं अल्लाह। आ इलाहुम अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून। यही कुरान मजीद की आयत है कि कौन है जो मुश्किल हालात में तुम्हारी बात को वो सुनता ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी ख्वाहिश, आरज़ू और चाहत को वो सुनने के बाद उसको वो हर सूरत में कबूल करता है। देने का वक़्त मुख्तलिफ हो सकता है, अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन वो सुनता हर एक की बात को है। मेरे भाइयों, आप कुरान और हदीस का मुताला फरमाएं। सबसे पहले वो हस्तियां जो इंतहाई नेक और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाली, जिनको अंबियाए किराम कहा जाता है, जब उनके ऊपर किसी भी सूरत में ये हालात आए तो उन्होंने पुकारा किसको था? किसको पुकारा था? और कौन है वो जिनके बारे में कहा इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात? वो अंबियाए किराम जिनके अल्लाह ने इस आयत के अंदर 3 औसाफ बयान फरमाए। वो क्या करने वाले? युसारिऊना फिल खैरात। वो नेकी के कामों में, खैरात के कामों में, अच्छाई के कामों में, युसारिऊन वो जल्दी करने वाले, जल्दी से अच्छे काम को करने वाले। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। नमाज पढ़ना भी अच्छा काम, रोज़ा रखना भी अच्छा काम, खिदमत खलक भी अच्छा काम, एहसास और हमदर्दी ये भी अच्छा काम। और दूसरी बात फरमाया राग़बम व रहबा, वो ज़ौक़ शौक़ के साथ, दिल में रग़बत रखते हुए, चाहत और आरज़ू रखते हुए, जब भी उन्होंने पुकारा तो हमें ही पुकारा, जब भी वाज दी तो हमें ही दी। खुशी के आलम में भी हमारे साथ राबता, तंगी के आलम में भी ताल्लुक और मजबूत किया। ये कौन थे? वो अंबिया किराम थे। और फरमाया कि जब मदद की जरूरत पड़ी तो तब भी हमें बुलाया, हमें पुकारा। ये उनके औसाफ बयान किए गए। देख लें, मिसालें आपके सामने हैं। जो साहबे अकल लोग हैं और जो मुताला रखने वाले हकीकी मुसलमान, वो जानते हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की हिस्ट्री, खासकर जिनकी कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, उनकी सीरत को पढ़ के देखें कि जो इतनी पावर रखते थे, जिनको अल्लाह ने इतना कुर्ब दिया था, जिनको अल्लाह ने इतना इज्जत और मुकाम अता किया था, उनका राबता किनके साथ था? उनका मजबूत जो ताल्लुक था वो किनके साथ, किसके साथ था? वो अल्लाह की ज़ात के साथ था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब परेशानी आई, एक मिस्टेक की वजह से, एक कमी और कमज़ोरी की वजह से, बशरियत इंसानियत, इंसान होने के नाते
तो वो अल्फाज अगर हमें समझ आ जाए, उन्होंने क्या कहा था? रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। पहले अपनी गलती का इकरार किया, इस बात को माना, ये मानना पड़ता है। पहले इकरार किया, रब्बाना ज़लमना, जुल्म मैंने किया, हमने किया अपनी जान पे, तूने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया। और फिर रहमत की अपील की, अल्लाह से रहमत की रिक्वेस्ट की कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत कर दे, रहमत का नज़ूल फरमा दे। और फिर आगे ये भी कहा कि तेरे सिवा ना तो कि रहमत का नज़ूल करने वाला है, ना ही कोई दरगुजर करने वाला है, ना ही कोई मुआफ करने वाला है। तेरे सामने अपील है, तेरा बंदा हूं, गलती हो गई, कमी हो गई, कमजोरी थी, मुझे मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह ने फिर और आगे ये भी कहा, अगर तूने मुआफ ना किया तो मैं तो मजीद खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा, अपनी जान को घाटे में डालने वालों में से हम हो जाएंगे। हम तो सीधे रास्ते पे आ ही नहीं सकते जब तक तूने दरगुजर ना किया, जब तक तूने माफ ना किया। उस अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट रखी, उसको पुकारा, उससे रहमत की अपील की, उससे बख्शिश तलब की, तो अल्लाह ने मुआफ कर दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री को देखें कि जब कौम से तंग आ गए, बड़े बड़े लंबे वाक़यात हैं, एक एक वाक़े पे 2-2 3-3 खुतबे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ टच करना चाहता हूं। जब अपनी कौम से तंग आ गए तो क्या दुआ की थी? अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं तो परेशान हो चुका हूं, मैं तो समझो हार चुका हूं, तू ही मेरी मदद कर। तो फिर उसने मदद कैसे की? करके दिखाई। वो जो बड़े बड़े मुतकब्बर थे, हत्ता कि अपना बेटा जो ये कहता था मैं अपने आप को जोदी पहाड़ पे चढ़ के फलां जगह पे जाके बचा लूंगा, तो फन तस्हीर के लफ्ज के अंदर इतनी पावर कि अल्लाह ने फिर दिखा दिया कि कौन कैसे बचा सकता अपने आप को। और जिनके साथ मेरी मदद हो उसे कोई टारगेट नहीं दे सकता, जिनके साथ मेरी मदद हो और जिनका ताल्लुक मेरे साथ हो, फिर उनको कोई हरा नहीं सकता। चाहे वो बेटे की सूरत में हो, वो चाहे बाप की सूरत में हो, वो चाहे चच्चे की सूरत में हो, वो कोई भी सूरत लेके आ जाए, वो कोई भी पावर लेके आ जाए, वो कोई भी ताकत लेके आ जाए, फन तस्हीर जिसके साथ मेरी मदद हो जाए, ताल्लुक मेरे साथ हो, जो मुझे बुला ले, जो मुझे पुकार ले, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, किसी भी सूरत में नबी को जरूरत पड़ी, किसी भी नबी को जरूरत पड़ी तो उसने पुकारा, तो इस अल्लाह को पुकारा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। एक नबी से कमी हुई तो उसने अल्लाह से माफी मांगी, उससे मदद तलब की। दूसरे को उसकी कौम ने तंग किया तो अल्लाह से मदद तलब की। तीसरे को औलाद की जरूरत थी तो अल्लाह से दुआ की। चलते जाए, यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब ये मुश्किल वक़्त आया, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुम हो गए या गुम कर दिया गया उनको, तो उन्होंने भी ये कहा था, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपनी परेशानी को, अपने गम को वो अल्लाह के हवाले करता हूँ, वही मेरे गम को टालने वाला है, वही मुझे परेशानियों से निजात देने वाला है। किसी और के अंदर ये ताकत, ये पावर, ये जस्तजू नहीं है, ना कोई कर सकता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक़्त आया, फिरौन के साथ मुकाबला। दुनिया का जब फिरौन था, जिसे आज भी फिरौन का ही लक़ब है, और उसके साथ मुकाबला, तो दुआ जब परेशानी आई तो किससे की? लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर,
जब मदयन की तरफ हिजरत की थी तो अल्लाह को पुकारा था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर का मौका है। मैंने बताया कि अंबिया की एक लंबी फरिश्त है। बहरहाल बात समझाना चाहता हूँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर का मौका, एक तरफ 313 थे, 1000 का लश्कर था, यकीन अल्लाह पे था, भरोसा और तवक्कुल अल्लाह पे था, वो मार समझते भी थे और ये यकीन और तवक्कुल भी था। सुपर पावर है तो वो अल्लाह की ज़ात है। तो उस वक़्त क्या अल्फाज कहे थे, वलक़द नसरकुम बिबदरिम, पूरी आयत आगे काफ़ी सारी आयत के अंदर यही बात वाज़ेह है कि जब अल्लाह के सामने अपनी पेशकश की और सारी बात अल्लाह से की तो अल्लाह ने फिर कैसे मदद की। हज़ारों की तादाद में फरिश्ते कतारों की सूरत में वो बदर के मैदान में आए तो फिर अल्लाह ने फतह से नवाज दिया, फतह अता कर दी। मेरे भाइयों, उसको पुकार के तो देखें, उसको बुला के तो देखें, उसके सामने अपनी ज़मीं को झुका के तो देखें, कोई अल्फाज उसकी दी हुई ज़बान से अदा करके तो देखें, उसे अपना बना के तो देखें। क्यों मन्नतें मांगता है? औरों के दर पे जाके आए इंसान है तो हर मन्नत तेरी, हर चाहत और हर ख्वाहिश तेरी वो पूरी कदर करने पे कुदरत तक रखता है, वो पावर रखता है। वो हम कहते हैं जी वो तो नबी थे, वो तो जो मांगते थे दिया जाता था, वो कुर्ब हासिल कर चुके थे, वो तो करीब थे। मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूं, अभी तक जिनका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था उन्होंने भी मुखलस होके पुकारा। मुसलमान ही नहीं थे, काफिर थे, कुफर पे थे, कलमा पढ़ने से पहले दुआ की तो अल्लाह ने दुआ को कबूल करके वो इज्जतों से नवाज दिया। ये इंसान है जिससे मांगे तो वो गुस्से होता है, जिससे मांगे तो वो इसे पसंद करता नहीं। वो तो मांगने वालों का मुतलाशी है, वो तो मांगने वालों को तलाश करता है। वो तो रात को आके आवाजें लगाता है, पुकार के कहता है कोई है तो आए तो सही, मुझसे मांगे तो सही। वो तो ऐसी जात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो एक ही जात है जिसे खुशी के आलम में पुकारें तो तब भी सुनेगा, आप परेशानी के आलम में पुकारेंगे तो तब भी सुनता है और बड़ी करीब से सुनता है, बड़े अहसन अंदाज से सुनता है और हर एक की बात को सुनता है। सुनता ही नहीं, वो नवाजता भी है। वो सुनता ही नहीं, वो कबूल भी करता है, वो इज्जतें अता कर देता है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सहाबा से लेके आगे ताबईन तक आप मुताला करें, ताबईन की हिस्ट्री को देखें और आइमाए दीन मुफस्सिरीन के वाक़यात को पढ़ के देखें कि कब और किन हालात में किससे मांगा और फिर मिला कैसे। इकरमा रज़ी अल्लाह ताला वो सुनता है, जब आप मुखलस होके पुकारेंगे तो वो सुनता है। अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू जहल के बेटे इकरमा अभी मुसलमान नहीं हुए थे जब नजात मिली थी। फतह मक्का के मौका पे जब उस मैदान से भागे थे डर की वजह से, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्दों और 2 औरतों का तज़किरा करके फरमाया था कि इनको जहां मिले कत्ल कर दो, तो भाग के चले गए समुद्र दरिया के अंदर। कश्ती के अंदर जो लोग बैठे थे उनके सिवार साथ जल्दी से सवार हो गए अपने आप को बचाने के लिए। अब कश्ती के अंदर और भी लोग मौजूद थे। ये जो कश्ती जब दरिया के दरमियान में गई तो उधर से अल्लाह का हुक्म हुआ अपनी हवाओं को, ये हवाएं भी उसके ताबे, ये पानी भी उसके ताबे।
जब तक उसका हुक्म ना हो तो कोई चला नहीं सकता, जब तक हुक्म ना हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो कश्ती भंवर में फंसी और घोले खाने लगी। अब जो उस कश्ती का ड्राइवर था, मल्लाह था, उसने क्या अल्फाज कहे, अखलिसु, मुखलस हो करके किसको पुकारो, अल्लाह को पुकारो, जो सबका मालिक खालिक राज़िक है। वो जब इंसान की जिंदगी के अंदर किस्मत में तब्दीली और चेंजिंग और इस्लाम लिखा हो ना, तो फिर एक ही मिसरा काफ़ी है, एक ही लफ्ज़ काम कर जाता है। फिर आंखों से देखे हुए मनाजर वही इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो जब उसने कहा ना अखलिसु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मुखलस हो जाओ, अल्लाह को मुखलस होके पुकारो, तो फिर इकरमा ने क्या कहा था, कहा अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर इधर तू बचाने वाला है तो फिर हर जगह पे तू ही बचाने वाला है। आज भी देख ले, हमारी जो गाड़ी जा रही हो, वैन, रिक्शा, सुबह उठे तो क्या चलता है, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई तनकीद नहीं, कोई किसी को तजलील करने की बात नहीं। सुबह उठे तो कवाली लगी होती है, रिक्शों के अंदर, वैगनों के अंदर, बसों और ट्रकों के अंदर, हत्या के दुकानदारों की दुकानों के ऊपर। तो जब कोई मुश्किल आ जाए, गाड़ी किसी गाड़ी में टकरा जाए, तो फिर अंदर बैठी हुई सवारियों के जबान के ऊपर भी लफ्ज क्या होता है, अल्लाह का होता है। अल्लाह का, वही बचाने वाला, वही मुश्किलात से निकालने वाला। भाइयों, ये मुश्किल में नहीं, वो हर हाल में बचाने वाला भी है, मदद करने वाला भी है, वो खिलाने पिलाने वाला भी, हाजात और जरूरियात को पूरा करने वाला भी वही जात है, और कोई नहीं उसके सिवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मुख्तलिफ कबाइल का नाम ले लेकर के कहा था, अनकिसू, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से, यौम आखिरत, आखिरत के दिन जो सख्तियां, उनसे बचा लो अपने आप को। मुख्तलिफ कबाइल का नाम ले ले करके आखिर में क्या कहा था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए स्पेशल तौर पे अल्फाज कहे कि ए फातिमा बिनते मोहम्मद अनकिज़ी, अपने आप को बचा लेना अपने अमाल के जराए से, मैं मोहम्मद तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। अकीदा दुरुस्त हो, खत्मे नबूवत के ऊपर ईमान हो, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के जो आमाल हैं वो जरूरी है। नेक आमाल वही नजात का बायस और जरिया, अल्लाह की रहमत के साथ। तो मेरे भाइयों, फिर इकरमा ने कहा था कि अल्लाह तू मुझे यहां से बचा ले, मैं मोहम्मद अरबी की बैत करूंगा और तेरा कलमा पढ़ूंगा। तो अल्लाह ने बचाया कि ना बचाया? वो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम थे। ये इस बात की दलील है कि मुखलस होके अभी तो मुसलमान नहीं था, अल्लाह से वादा करके उसको पुकार के तो देख, उसे बुला के तो देख, वो तुझे मुसाइब और परेशानियों से नजात दे देगा। तो अगर तू मुखलस नहीं तो फिर तेरा इस्लाम लाना भी कोई माना नहीं रखता। और बड़ी सारी बात है, मुसलमान है तब भी उसके सामने रिक्वेस्ट कर। तारीख दमिश्क के अंदर इब्ने असाकिर ने एक वाकया लिखा। एक बंदा दमिश्क थे, जिदानी की तरफ वो लोगों का
सामान लेके जाया करता था एक तरफ से दूसरी तरफ। एक दिन एक डाकू ने प्लान करते हुए उसे तैयार किया कि मेरा सामान लेके जाना है। वो उन दोनों का इत्तेफाक हुआ, सामान को उस खच्चर के ऊपर सवार किया गया, रखा गया। जब चलने लगे तो उस डाकू ने कहा इस रास्ते नहीं, इस रास्ते से जाएंगे, ये शॉर्टकट। जब गए, मुख्तसर करता हूं, तो एक जंगल के अंदर ले गया। वो लिखते हैं कि वहां लाशों के ढेर के सिवा और कुछ नहीं था। जब वहां पहुंचे तो मैं अपनी सवारी से जब उतरा तो उसने एक बर्छी नेजा निकाला और मेरे ऊपर हमला करने लगा। तो मैंने मिन्नत समाजत की, आप सामान भी ले लें, ये मेरी सवारी भी ले लें, मेरी जान को बख्श दे। तो उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, जाहिर है पता था कि ये जाएगा तो औरों को बतलाएगा, तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे। बहरहाल उसने इजाजत ना दी किसी सूरत में। वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में बात है, मैंने कहा एक रिक्वेस्ट तो मान ले, अल्लाह के लिए मुझे 2 रकत नमाज अदा करने दे। तो उसने इजाजत दे दी। मैंने नमाज शुरू की। अब मेरी खौफ और डर की वजह से कोई अल्फाज जबान पे नहीं आ रहे थे कि उसको पुकारूं कैसे। अचानक मेरे ज़हन में ये आयत आई, अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। हर वक्त सुनने वाला और मुश्किलात को टालने वाला वो कौन है? फरमाया कि मैंने ये आयत बार बार पढ़ी, अभी मैं नमाज की हालत में था, एक सवार आया, घुड़सवार था, उसके हाथ के अंदर नेजा था। तो फरमाया उसने उसके गर्दन पे मारा और उसके सर को कलम कर दिया। तारीख दमिश्क के अंदर इब्न साकर ने इस वाक्य को सही लिखा। फरमाया कि मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि भाई तुम कौन हो? तो मुझे इतनी आवाज आई कि जिसको मुश्किल वक्त में पुकारा था मुझे उसने भेजा। वो मुश्किल वक्त में पुकार के तो देख, हर हाल में पुकार, हर वक्त पुकार। वही डूबी हुई उतारने वाला है, वही कश्तियों को पार लगाने वाला है, वही बचाने की कुदरत रखने वाला है। ये मुसलमान था, नमाज के जरिए से उसने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत ही नहीं की, उसके दुश्मन को हलाक करके रख दिया। एक और गैर मुस्लिम का वाकया बताता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक औरत आती है। वो आके अक्सर बैठा करती थी, स्याफाम ब्लैक कलर की लौंडी नुमा। आई हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अक्सर वो बैठती, बातें करती रहती। जब जाने का वक्त होता तो वो हमें एक शेर सुनाया करती थी, यौमुल विशा के अल्फाज से शुरू होता है, अरबी का, जिसका मफहूम ये। फरमाया कि एक दिन मैंने उससे पूछा कि ये जो तुम हार वाले दिन की बात करती हो ये क्या मामला है? उसने कहा, ये 2-3 अहादीस की किताब के अंदर बात मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से, और एक दूसरी रवायत हजरत सहाबत से मौजूद है। तो उसने बताया कि मैं एक बादशाह की नौकरानी थी, मुलाजमा थी, उसकी लौंडी थी। तो उसके घर में एक नई नवेली दुल्हन आई, उसके गले के अंदर एक हार था। एक दिन वो बाहर निकली, वो हार गुम हो गया। कहा कि उस हार को चील उठा के ले गई। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मुझे पूछा, तहकीक की, मैंने बड़ी बातें की, तसल्ली के लिए, यकीन
दलाने के लिए, लेकिन वो इस बात को ना समझे। उन्होंने मजमा इकट्ठा किया कि लोगों के को इसका डरावा देते हैं, डर के बता देगी कि लोगों के हुजूम के अंदर तेरे लिबास को उतार के तेरी तलाशी ली जाएगी। तो उसने कहा कि मेरे ज़हन में एक बात आई कि मुसलमान जो वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, किसी अल्लाह को पुकारते हैं, वो उनके मामलात को हल करता है, मैं भी आज उसको पुकारती हूं। फदआउतु, वो कहती है कि मैंने उस दिन पुकारा किसको? अल्लाह। फदआउतुल्लाह, मैंने अल्लाह को पुकारा और कहा कि इस मुसीबत से, परेशानी से मुझे निजात दे दे। तो कहती हैं कि वो मजमा खड़ा था, बड़े बड़े तमाशागीर तमाशा देखने के लिए, अंदर अपने भी कुछ होंगे जो तमाशाई बनने वाले थे, अंदर कुछ किसी वक्त के दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं वो भी होंगे, उनमें कुछ बड़े करीबी दोस्त होंगे, कुछ सहेलियां भी होंगी जो इस बात की मुंतजिर थी कि कब वो वक्त और लम्हात आए कि जब इसकी तलाशी ली जाए और वो हार इससे निकले और इसको जलील करे और ये जमाने में जलील हो जाए। क्या पता था उनको कि इसका राब्ता किससे हो चुका, इसका ताल्लुक किससे जुड़ चुका, हालांकि वो अभी मुसलमान नहीं थे। अल्लाह ने उस परिंदे को हुक्म दिया, उस चील को हुक्म दिया कि इसने अब राबता मेरे साथ कर लिया है, जलील नहीं करना, इज्जतों से नवाजना। और वो चील आई उस मजमे के अंदर जहां पे उसके कपड़े उतारे जाने का इंतजार हो रहा था, जहां पे वो बादशाह भी मौजूद था, उसकी मलका और नई नवेली दुल्हन भी मौजूद थी, उसके चेले भी मौजूद थे और दोस्त अहबाब दुश्मन अगयार भी मौजूद थे। और उस चील ने अल्लाह के हुक्म के साथ उस हार को वहां पे गिराकर उस गैर मुस्लिम को इज्जत से नवाज दिया। ये वही औरत थी जो फिर मदीना में गई, अल्लाह के नबी से मिली और फिर अल्लाह के नबी ने इसका घर ना होने की वजह से इसका खैमा मस्जिद नबवी में लगाया। ये रोज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाके मसाइल सीखा करती थी। ये वही औरत थी जिसके बारे में बाज़ रवायात में लिखा गया है कि जो मस्जिद नबवी की खादमा थी। ये वही औरत थी जिसकी कब्र पे जाके अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के मगफरत की दुआ की थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हकीकी मानों में तौहीद अता फरमा दे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।